जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर द इंडिगो बाय लुइस फिशर। फ्लेमिंगो बुक में बेटा चैप्टर हमारे दे रखा है और जैसे हमारा इंग्लिश का पेपर 13 तारीख को उसमें चैप्टर ने आना। ठीक है, पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में बेटा कहानी क्या है, बेसिकली समझ देखो। इसमें क्या, गांधी जी को तो सभी जानते हैं, फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहा जाता था, ऐसे ही निकाल बेटा। गांधी जी ने नॉन वायलेंस के थ्रू बेटा कई सारे मूवमेंट चलाए इंडिया के अलग अलग जगहों में। उसी में से एक मूवमेंट है या फिर एक चंपारण में बताओ, चंपारण का इंसिडेंट है, किस तरह चंपारण बिहार में उन्होंने चेंजेस लेके आए बिना सेल्फ सर्विस के अपने। देखो सबसे पहले समझते हुआ क्या थी, कहाँ से। 1916 की बात है, दिसंबर 1916 की। एक राम कुमार शुक्ला नाम का एक बंदा उनको मिला, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहाँ पे जो मीटिंग थी वहाँ पे जा रखे थे। अब राम कुमार शुक्ला जो कि एक प्योर पीजेंट है चंपारण बिहार का, उनको जाके मिलता है। अच्छा, हर समय जाके गांधी जी से बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, गांधी जी कहते हैं ठीक है बात करूंगा तुमसे। जहां गांधी जी जाए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह गांधी जी पहुंचे। अब गांधी जी सोचते हैं यार बंदा हर जगह मेरे पीछे आ रहा है, क्या दिक्कत है, इससे बात कर ही लेता हूँ। तो ये कहता है कि आपको मेरे साथ चंपारण बिहार चलना पड़ेगा। वहाँ पे जो है पीजेंट की बहुत बुरी जाति हो रही है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत वायलेंस हो रहा है और आपको चलना पड़ेगा। ये एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आया था कि अपनी प्रॉब्लम बताने के पीछे की, पर किसी ने सजेस्ट किया तो गांधी जी के पास जा, वो बड़े लीडर है, तो मत गए। तो गांधी जी ने कहा कि चल ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा, कलकत्ता में मैंने जाना है, वहाँ पे आके मुझसे मिलो। तो ये राम कुमार शुक्ला कलकत्ता मिलता है। अब जो कलकत्ता में दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ से वो गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो गांधी जी हो जाते हैं एग्री से और ये यहाँ से गांधी जी को लेकर चलता है पटना में। पटना में बेटा राजेंद्र प्रसाद नाम के लॉयर रहते थे, फॉर्मल लॉयर। अब क्योंकि आर के शुक्ला जो है पटना में रोज जाता रहता, राजेंद्र प्रसाद हर दूसरे दिन पहुंचाता अपनी प्रॉब्लम को लेके। तो उसके सर्वेंट्स जो होते हैं, नौकर होते हैं, वो भी आर के शुक्ला को अच्छी तरह पहचानते, कहते हैं आज दोबारा किसी गरीब पेशेंट को लेके आ गया। क्योंकि गांधी जी बहुत सूट बूट स्टाइल में तो रहते नहीं, धोती लुंगी में पहनते थे अच्छे से, तो बहुत स्टाइलिश दिखते नहीं थे। तो इसको लगा कि ये भी कोई गरीब पेशेंट है। तो इसके जो सर्वेंट्स थे इसके राजेंद्र प्रसाद के, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको ट्रीट नहीं करा। इवन उन्होंने इसको पानी तक नहीं भरने दिया कुआं। बेटा पुराने जमाने में ना एक वो होता था, लोअर कास्ट सिस्टम बहुत चलता रहा। तो वहाँ पे क्या अनटचेबल्स को माना जाता था, जो आपसे ऊंची जाति का वही पानी पी सकते थे, छोटी जाति का नहीं पी सकते। तुम बहुत पहले की बात करो, बहुत बुरी तरह से बेटा इसमें अनटचेबिलिटी होती थी। अब समझो कि जब उसको पानी नहीं है तो गांधी जी को कहा कि यार यहाँ दिक्कत तो है, जब इस तरह का हो रहा है, मेरे साथ में एक दिन के लिए आऊँ तो और लोगों के साथ क्या होता होगा। तो गांधी ने कहा एक काम करता हूँ, देखो आधी अधूरी जानकारी तो फायदा नहीं है, मैं मुजफ्फरनगर जाता हूँ, मुजफ्फरपुर जाता हूँ, वहाँ से फैक्ट्स कलेक्ट करूँगा कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने पेशेंट है, किस बात पे सब हो रहा है। और फिर ये वहाँ पे चले जाते हैं जेबी कृपलानी से मिलने। अब जेबी कृपलानी से मिलते हैं, जेबी कृपलानी एक प्रोफेसर है। अब जब लोगों को पता लगता है कि भाई मुजफ्फर में गांधी जी आए, इतने बड़े लीडर आए, तो बहुत जमावड़ा मिल जाता है। कुछ लोग तो उनको वेलकम करने आते हैं और कुछ लोग जो है अपनी परेशानी लेके चल गांधी जी आ रहे तो हम बता देंगे। तो बताते हैं यार कि देखो आपके जो लॉयर्स है ना, ये भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे। हम केस करने जाते हैं तो ये हमसे बहुत मोटा मोटा पैसा मांगते हैं, जितना हमारे पास होता नहीं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ब्रिटिशर्स को नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी पहली बात तो लॉयर्स को डांटते हुए, तुम इससे इतना बुरी तरह पैसा क्यों ले रहे हो, स्कॉल्ड करते कि अच्छी बात है, इंडियन होने के बाद तुम इंडियन वालों से इतना बुरी तरह पैसा करें। हमारा काम इंडिया के लोगों को सेवा करना है, उनको आगे बढ़ाना है, और तुम इस तरह करोगे तो कौन इंडिया के लोगों का दर्द समझेगा। फिर गांधी जी समझते हैं कि जो इनका ये फैसला है, जो भी इनका चल रहा है पेशेंट्स का, अगर लॉ सूट फाइल करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा, तो कोर्ट में तो वही अंग्रेजी होंगे। भाई सारे कोर्टों में अंग्रेजी तो बैठे थे, क्योंकि अंग्रेज में पता चोर है, निकम्मे यहाँ से पैसा लूट के ले गए, चोर अंग्रेज, तो सारे जितने भी चोर अंग्रेज थे कोर्ट में वही बैठे। यार मेरे खिलाफ तुम केस कर रही हो और मैं ही कोर्ट में तुम्हें जज हूँ, तो फिर क्या मैं अपने साथ नहीं। तो इनको पता था इसका फायदा नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोगों के अंदर से फियर हट जाए, डर ही हट जाए सबका, तो बात बनेगी। अच्छा, चंपारण में दिक्कत क्या थी, देखो चंपारण बेटा अरेबल लैंड होती, अरेबल लैंड थी। अरेबल लैंड होती है वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होती है। बेटा सारी की सारी लैंड कल्टीवेशन सुटेबल नहीं होती। कुछ धरती ऐसी बंजर भूमि, तुम कुछ मर्जी होगा वहाँ कुछ होगा ही नहीं। सख्त मिट्टी होती है, पानी की कमी होती है, मॉइस्चर नहीं होते, नाइट्रोजन नहीं होता, कई सारे एलिमेंट्स नहीं होते। तो जो अरेबल लैंड थी उसको 4 लार्ज स्टेट में बांटा गया था, ठीक है। और लार्ज स्टेट के बेटा लैंड ओनर्स थे, वो परेशान करे थे। एक पुराने एग्रीमेंट के तहत कहा जाता था इंडियंस को कि भाई तुम्हारी जमीन तो इस्तेमाल, इंडियंस की जमीन तो इंडियंस की थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, चोर थी, हमारी जमीन भी उन्होंने हड़प दी। तो एक हमारी जमीन जो उन्होंने हड़पी थी, उसको कहते थे देखो तुम इसको इस्तेमाल कर लो, बट 15% तुम्हें इंडिगो इसमें उगानी पड़ेगी, मतलब रेंट मत देना, 15% हिस्से में इंडिगो उगानी पड़ती है। इंडिगो एक डाई होती है बेटा, ठीक है, तो वो एक तो फसल को भी नुकसान करती है। तो इन्होंने कहा ठीक है, पुराना एग्रीमेंट चला था। और टाइम बदला, जर्मनी वालों ने इंडिगो की अपने ही पे बनाना शुरू कर दिया। अब इनको इंडिगो की जरूरत नहीं पड़ी इंडिया वाले से, तो उन्होंने कहा अब इंडिगो बनाने की कोई जरूरत नहीं, अब एक काम करना, रेंट दो।
अब इंडिया वाले यार, एक फार्मर एक पीरियड में कितना पैसा होता है, उसके बाद वो रेंट भी लाए तो कहाँ से लाए, तो बड़ा प्रेशराइज करे थे। कुछ को उन्होंने मारा पीटा, कुछ को उन्होंने वायलेंस दिखाई, कुछ को डरा धमका के अंगूठे साइन ले लिए। पुरानी मूवी में देखते थे ना, अमरीश पुरी की मूवी में डरा धमका के साइन लेते थे। कुछ को मारा पीटा, कुछ को वायलेंस किया, और कुछ जो नहीं बचे वो रजिस्ट कर पाए, उनको सुना। तो ये बात सुन के गांधी जी ने क्या करा, कमिश्नर को फ़ोन किया। अब कमिश्नर क्या सुनता, वो भी सब चोरों की महफिल में सारे ही चोर हैं, तो उन्होंने गांधी जी की बेइज्जती करी। फिर गांधी जी ने क्या करा, मोतिहारी चले गए लॉयर्स के साथ। मोतिहारी में एक इंसिडेंट हुआ कि एक फार्मर को बेटा बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत बुरी तरह ट्रीट करा गया, बहुत बैडली। तो गांधी जी से मिलने आया कि देखो किस तरह क्या होता है, वहाँ पे जाके करता हूँ। लॉयर के साथ चले गए, किसी सिचुएशन का जायजा लेंगे, कुछ करेंगे। तो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट का आप नहीं जा सकते, आगे से ऑर्डर है। आता है ना मूवी में भी दिखाते कि आगे नहीं जा सकते, आगे से ऑर्डर है। गांधी ने एक पर्ची पे लिख दिया कि मैं तुम्हारा लॉ ऑर्डर नहीं मानूंगा। अब देखो यार, जब आप रिटर्न में लिख देते हो ना, तो ये बहुत बड़ा सबूत हो जाता है। जैसे मान लो तुम बैंक में चले गए, अब बैंक कर्मचारी का आपका काम करने को नहीं कह रहा कि हमारा काम नहीं, आप उसको बोलो एक बार रिटर्न में लिख के दे दो, क्योंकि रिटर्न में लिख के दे दो, साइन कर देगा ना, तो आपके सबूत आप जाके पेश करते हो। तो गांधी ने खुद अपने खिलाफ सबूत बना के दे दिया कि भाई मैं डरता नहीं, इन्होंने दे दिया। अब जब गांधी के खिलाफ सबूत हुआ तो वहाँ पे उस दिन क्या हुआ, उन पर कार्रवाई होने लगी। कहा गया कि कोर्ट से समन आया, बेटा कोर्ट में पेशी का समन आया कि आपको उस दिन पेश होना है। जिस दिन समन होता गांधी जी की पेशी होती है, उस दिन बड़ा बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, मैसिव क्राउड। क्योंकि जब लोगों को लड़ा कि यार गांधी जी देखो हमारे लिए कितना लड़ रहे हैं, हमारे एरिया में आके, उनका तो कोई मैटर भी नहीं है और हमारे लिए जेल जाने को भी रेडी है, तो बहुत सारे मैसिव लोग बेटा वहाँ पे आ गए सपोर्ट करने। जब अंग्रेजों ने देखा तो ये इतने सारे मैसिव लोगों का, अगर हमने गांधी को हल्की सी सजा दी तो ये लोग भीड़ हमारे बेकाबू हो जाएगी, हमें मारेंगे गिर गिर के। तो उन्होंने क्या करा कि उनको उस दिन सही सजा ही नहीं करी। बाद में उन्होंने कोर्ट केस वापस भी ले लिया। हालांकि गांधी ने कहा अगर मैंने कोई क्राइम करा है, और जो मैंने करा है, लॉ मैंने तोड़ा है, मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, तो मुझे आप सजा दीजिए। इन्होंने लॉयर से बात करी, अगर मुझे सजा हो जाती है तो क्या तुम इनके खिलाफ जो मुहिम लड़ा रहा हूँ मैं अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ, ये पीसेंट को न्याय दिलाने की, तुम ये कैरी ऑन करोगे? तो लॉयर्स को लगा यार बाहर का बंदा इतना लड़ रहा तो हमें भी करना चाहिए। तो एक देखो गांधी जी ने क्या करा, यूनाइट कर दिया सब लोग, सारे के सारे ये लोग यूनाइट हो गए। अच्छा, फिर गांधी जी से इन्होंने कहा चलिए, ब्रिटिशर ने कहा चला हम आपकी बात सुनने को तैयार है। कि नेगोशिएशन हुआ, तो उसमें गांधी जी ने बोला कि कितना रिफंड चाहिए, गांधी से पूछा। गांधी ने कहा मुझे 50% रिफंड दे दीजिए आप इन पेशेंट्स के लिए। तो इन्होंने कहा देखो मोल भाव का सिस्टम था, इन्होंने 50%, 25% पे रिफंड हो गए। अब पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट यार बेटा, कि 25 मिला 25। बात ये कि अंग्रेजों ने बात तो मान ली, पहले तो क्या करते थे, मारते पीटते बाद में। तो देखो गांधी से मोरल विक्ट्री मानते हैं यार, उनकी नेगोशिएशन पे तो आए, कुछ तो मिला, ठीक है। ऐसे करके गांधी जी को पता चला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आगे जाके गांधी जी को पता लगा यार यहाँ पे कल्चरल सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हैं, बैकवर्डनेस है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। देखो शिक्षा एजुकेशन बेटा जो यहाँ पे होगी ना, वो चीज़ एरिया डेवलप करेगा। इन्होंने कहा यहाँ एरिया डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे कैसे पता, क्योंकि हम स्कूल जा रखे हैं, हर चीज़ के बारे में क्या है, आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजनीति, हर चीज़ कहाँ जानते हो, स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे स्कूल बना दूँ, अगर मैं यहाँ पे स्कूल बना दूँ तो इनके 6 प्राइमरी स्कूल हुए। फिर थोड़े टाइम बाद इनकी वाइफ जो थी कस्तूरबा गांधी, वो भी इनके साथ आ गई। बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड करी, जिनके इलाज नहीं हो पाता, लोग मर जाते थे, सारे काम करे। फिर ऐसे करके काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहे। इनका दोस्त था एक चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, ये इनसे मिलने आया। अच्छा ये इंग्लिशमैन था बेटा, पर ये अच्छा आदमी। देखो भले आदमी हर जगह होते, इवन जो रावण की सेना थी उसमें भी विभीषण था ना, जो अच्छा इंसान था, तो इसकी तरह ये अच्छा इंसान था। इसने कहा गांधी जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अगर मैं आपने कोई इंग्लिशमैन के खिलाफ कुछ मूवमेंट है तो मैं आपकी मदद करूँगा इन साइड से। गांधी का मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। रीज़न भी बेटा, क्योंकि यार अगर आप किसी की हेल्प लेते हो ना, आप बार बार उस पर डिपेंड हो जाते हो। कह रहे हमारे इंडियंस की लड़ाई है, अगर हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते ना, दूसरे की हेल्प से क्या करेंगे। हमारे खुद के इंडियंस ऐसे बैठे रहे बिना हेल्प के, और बाहर के बंदे हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर इंग्लिशमैन से क्या लड़ाई, हमारे इंग्लिशमैन से, हम इंग्लिशमैन से हेल्प लें। उन्होंने हेल्प की मना कर दी। तो दिस शो गांधी जी का कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था बेटा। आपने लड़ाई खुद लड़ी, नॉन वायलेंस के दम पे लगी। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।